मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं और यह टॉपिक है भारत के खनिज। उद्योग का बहुत ज़्यादा नहीं है और न ही ज़रूरत है, जितना पढ़े हैं वह काफ़ी है। लेकिन खनिज एक समस्या बना हुआ था कि इसमें भारत का विश्व में क्या रैंक है। झारखंड का मैं पहले ही प्रदान कर चुका हूँ और भारत के अंदर राज्यों का, अलग अलग राज्यों का खनिज के क्षेत्र में क्या क्या रैंक है, तो एक ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं मिल पा रहा था। अलग अलग पुस्तकों को देखते होंगे तो अलग अलग मिलता था। बहुत ही बड़ी समस्या बनी हुई थी। चाहे गाइड्स हो, पुस्तक का तो खैर कोई बात ही नहीं करना है, 2001-2 या उससे भी पीछे का आंकड़ा उन लोग प्रदान कर देते हैं। तो डाटा के लिए एक समस्या जो थी आज वह सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यह भारत के खनन मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया गया रिपोर्ट है। समझ गए ना। और इसका पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको चैनल की मेंबरशिप प्राप्त करनी होगी। इसके लिए 9661163344 पर कांटेक्ट करें। 5 मिनट में आप स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे और 25 तारीख से 25 सितंबर 2021 से मुख्य परीक्षा के संदर्भ में भी गाइडेंस प्रोग्राम की शुरुआत मैं कर रहा हूं, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहले 100 कैंडिडेट्स के लिए मैंने विशेष छूट दी हुई है, जो पहले 50 कैंडिडेट्स के लिए था। उसका भी आप लोग लाभ उठाइए। यहाँ बहुत ही बेहतर मार्गदर्शन आपको मिलेगा। यहाँ से जुड़िए और मेहनत कीजिए। समझ गए ना। यहाँ पर सिर्फ मेहनत करने को सिखाया जाता है। मेरी ओर से पर्सनल गाइडेंस प्राप्त होगा। मैं हर संभव कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करने में आपका व्यक्तिगत रूप से साथ दे सकूँ। यही उद्देश्य है, क्योंकि झारखंड के अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं मार्गदर्शन की कमी रही है लंबे समय से। न ही यूट्यूब चैनल के माध्यम से, न ही ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से झारखंड के अभ्यर्थियों को संपूर्ण मार्गदर्शन मिल पा रहा था। उसी कमी को पूरा करने के लिए रेनेशा आईएएस यूट्यूब चैनल की शुरुआत हुई है और जैसे जैसे संभावनाएं मिल रही हैं मैं आगे बढ़ रहा हूं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले जो है भारत में खनिजों के प्रकार, एकदम करेंट डाटा ये हैं। ईंधन खनिज 4 प्रकार के, धात्विक 10, अधात्विक 25, नाभिकीय खनिज 3, लघु खनिज 55। ये नंबर है कितने संख्या में जो है इस तरह के खनिज पाए जाते हैं। अगर पूरे खनिज का कुल प्रोडक्शन देखा जाए, पूरे खनिज का अगर कुल प्रोडक्शन देखते हैं हम लोग, तो यह है 1,29,950 करोड़ रुपये, है ना। ये 2.9% की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की अपेक्षा। तो 1,29,950 मीन्स 1.3 लाख करोड़ भी आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खनन के क्षेत्र में देश के जीभीए को मैं समझा चुका हूँ, वीडियो उपलब्ध है यूट्यूब पर। क्या होता है जीभीए? तो जीडीपी से थोड़ा अलग होता है। फैक्टर कॉस्ट पर कितना नेशनल इनकम हुआ कंट्री का, उस चीज़ को प्रकट करता है। तो खनन क्षेत्र का, कि जिनको अभी नहीं समझ में आता है, सिंपल जीडीपी समझ लीजिए या देश का टोटल राष्ट्रीय आय समझ लीजिए। तो उसका लगभग 2.7% जो है कहाँ से प्राप्त होता है? खनन से प्राप्त होता है। खनिज के मूल्य में राज्यों का अंश, तो देखिए यहाँ पर परमाणु खनिज नहीं शामिल है, ध्यान रखिएगा। तो राजस्थान जो है खनिज के मूल्य में सर्वाधिक योगदान देता है, 17% का। उड़ीसा देता है 14% का, और आंध्र प्रदेश जो देता है वह 13% का देता है। आगे देखिए, देश में कुल खदान कितने हैं? 1229 खदान है। तेल में शोधन शालाएं वर्तमान में कितनी हैं? तो 18, 3 और 2 जो है संयुक्त है, 3 है निजी है और 18 जो है सार्वजनिक है। अर्थव्यवस्था पढ़ने के लिए और करेंट पढ़ने के लिए आप लोग हमेशा प्रतियोगिता दर्पण का सहारा लें। किसी भी एग्जाम में किसी तरह की
समस्या भी नहीं आएगी, न ही धोखा खाएंगे, है ना। मंथली पढ़ने के साथ साथ प्रतियोगिता दर्पण को आप ईयरली का जो 2 वॉल्यूम आता है करंट अफेयर्स का, वो दोनों लेना है। और जब तक स्टडी पीरियड में है प्रत्येक वर्ष आपको अर्थव्यवस्था के अतिरिक्तांक जरूर परचेज करने हैं। और उसके अलावा इकोनॉमिक्स के करेंट आंकड़ा में और कुछ नहीं पढ़ना है। और इकोनॉमिक्स का जो मैं क्लास लूँगा वो कर लीजिए, प्लस अर्थव्यवस्था के आंकड़ों के लिए उस बुक को हमेशा पढ़िए। तो जो करेंट आंकड़े हैं वो उसकी समस्या हमेशा आपका समाप्त रहेगी। तो यहाँ पर जैसे तेल शोधनशालाएँ हैं 23 है, इसमें कोई भी चेंजिंग आता है तो आपको उस पुस्तक में आराम से मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। उसके अलावा किसी भी बुक को जो है आप अर्थव्यवस्था के आंकड़ों के लिए प्रयोग नहीं करें। तेल का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या सऊदी अरब होगा, ईरान होगा, इराक होगा? नहीं, यूएसए होगा, है ना। जैसे सबसे ज़्यादा ऋणग्रस्त देश कौन है? यूएसए है। उसी तरह से कहीं कहीं आपको दिमाग में कुछ और बैठा हुआ रहता है कि ऋणग्रस्त देश भारत हो सकता है, चीन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, यूएसए है। उसी तरह तेल का सबसे बड़ा निर्यातक जो है यूएसए है, सेकेंड में सऊदी अरब है। कच्चे तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है? देखिए यहाँ भी अमेरिका है, यहाँ भारत का जो है 3rd रैंक है, ध्यान रखिएगा, भारत का 3rd रैंक है। इसलिए पर्यावरणीय मुद्दों में चीन और भारत जो 2nd और 3rd रैंक आप देख रहे हैं। इसीलिए जब भी ग्लोबल वार्मिंग हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, तो अमेरिका का कहना है कि चीन और भारत भी खपत काफ़ी करते हैं जो भी जैविक ईंधन का, तो इनके द्वारा भी प्रदूषण काफ़ी फैलाया जाता है। हालांकि पर कैपिटा जो है इनका कम है। उस आधार पर चीन और भारत जैसे देश अमेरिका के इस विचार का विरोध करते हैं। भारत में कुल कोयला खदान कितने हैं, है ना? तो 456 है। यहाँ पर एक आपका झारखंड के लिए भी है कि इसमें 120 जो है झारखंड में है। तो सबसे ज़्यादा कोयला खदान किस राज्य में है भारत में? तो आपको झारखंड लिखना है। इसको आपको क्लियर कर लें। कोयला का अगर कुल भंडार देखा जाए तो 716 मिलियन टन है। कितना है? 716 मिलियन टन है। देखिए 716 मिलियन टन है। और कोकिंग कोयला लगभग 45 मिलियन टन है। उसमें से 99% पार्ट जो है आपका झारखंड में ही प्राप्त होता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर रेस्ट जितने भी कोयले हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस वगैरह, है ना, लिग्नाइट तो नहीं, लिग्नाइट तमिलनाडु में है। सामान्य कोयला में आपका छत्तीसगढ़ टॉप है और झारखंड का स्थान जो है 4था है। एकदम करेंट आंकड़ा है। पहले वाले मैं झारखंड में का दे चुका हूँ, उससे कुछ भी डिफर आता है तो इसी को मानना है आपको, है ना, क्योंकि ये 1 महीने पहले का आपका डाटा है। नेक्स्ट चलिए, पूरे विश्व में अलग अलग महत्वपूर्ण खनिजों में भारत का रैंक क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। देखिए बॉक्साइट में 5वां रैंक है, क्रोमाइट में 4था, लौह में 4था, मैग्नीज में 7वां, मैग्नेसाइट में 15वां, रॉक फास्फेट 16वां, अल्मुनियम 4था, तांबा में 11वां है ना, राजस्थान से यहाँ है, स्टील में 2रा, सीसा 4था, जिंक 3रा, कच्चा जिंक। चलिए कुछ और देख लेते हैं हम लोग। खनिज उत्पादक देश और भंडारण वाले देश, तो यहाँ भंडार के लिए अलग कर दिया गया है और उत्पादन में कौन टॉप है उसके लिए अलग कर दिया गया है। जहाँ भारत दूसरे तीसरे स्थान पर है उसे भी यहाँ पर इंडिकेट कर दिया गया है। जैसे बैराइट का आ जाइए, तो भंडार में जो है ईरान फर्स्ट है और उत्पादन में चीन फर्स्ट है। लेकिन अगर उत्पादन में 2nd स्थान की बात की जाए तो आपका भारत है ना। बॉक्साइट में आ जाइए, गिनी जो है भंडार में प्रथम है और ऑस्ट्रेलिया जो है उत्पादन में प्रथम है। एकदम अच्छी तरह से भंडार में भी याद कर लीजिए और उत्पादन में भी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह से कलेक्शन कर दिया है तो आपको किसी तरह की अब दिक्कत आने वाली नहीं है। क्रोमियम में जो है कजाकिस्तान भंडारण में टॉप है, दक्षिण अफ्रीका जो है
उत्पादन में टॉप है। क्रोमियम में एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा कि भारत उत्पादन और भंडार दोनों में थर्ड पोजीशन पर अवस्थित है ना। क्रोमियम में कोयला में जो है अमेरिका जो है टॉप है आपका भंडारण में, और चीन जो है प्रोडक्शन में टॉप है। अब भारत जो है प्रोडक्शन में सेकेंड है, भंडारण में नहीं, ध्यान रखिएगा। उसी तरह अगर कोबाल्ट की बात करें हम लोग, तो कांगो जो है भंडार में फर्स्ट है और कांगो ही प्रोडक्शन में भी फर्स्ट है। तांबा की अगर हम लोग बात करते हैं तो चिली टॉप है ना। चिली जो है टॉप है, चूंकि कमाटा वहाँ है ही। चिली दोनों में टॉप है, भंडार में भी उत्पादन में भी। कोबाल्ट में जैसे कांगो, क से कोबाल्ट क से कांगो, है ना। तांबा, चिली और चिली। कुछ ट्रिक्स वगैरह भी बनाया कीजिए, समझे ना, याद करने के दौरान। और ट्रिक्स केवल बना के रफ में फेंक नहीं देना है, उसको परमानेंट उसी जगह लिख दीजिए जिस जगह आपने यह नोट किया है। और हमेशा पेन और कॉपी का यूज कीजिए, केवल पीडीएफ से पढ़ने का आदत मत डालिए। जब समय रहता है उस समय आपको कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लेना है, उससे बहुत जल्द याद होता है, समझ गए ना। लास्ट समय में पीडीएफ का सहारा ले सकते हैं मजबूरी में, लेकिन ऐसे कॉपी में नोट कर लीजिए। हीरा जो है रूस और रूस, समझ गए ना। उत्पादन और भंडारण, सोना है ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ देखिए कन्फ्यूजन हो सकता है। कालगुरली कुलगाड़ी बहुत प्रसिद्ध वहाँ का खनन क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया का स्वर्ण खनन क्षेत्र पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ एक कन्फ्यूजन होता है कि कहीं दक्षिण अफ्रीका तो नहीं है। नहीं, दक्षिण अफ्रीका यहाँ नहीं है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है। सबको क्लियर कर लीजिए। ग्रेफाइट टर्की जो है भंडार में प्रथम है और चीन जो है प्रोडक्शन में प्रथम है। लोहा है ना, चाइना और रूस ये सब नहीं है। लोहा में दोनों मामला में ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए यहाँ सोना था और यहाँ पर लोहा था, तो सोना और लोहा जो क्या चीज़ में टॉप हो गया है, सोना और लोहा के भंडारण और उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं सीसा। भंडार में जो है ऑस्ट्रेलिया टॉप है, उत्पादन में जो है चीन टॉप है। जिंक में ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। देखिए ऑस्ट्रेलिया बहुत सारे खनिजों में आगे आ रहा है, चीन और ऑस्ट्रेलिया तो भरा हुआ है। जिंक जो है चीन जो है उत्पादन में टॉप है, भंडार में ऑस्ट्रेलिया। सीसा और जिंक दोनों का भंडार में ऑस्ट्रेलिया टॉप है और उत्पादन में चीन। क्लियर। सीसा और जिंक जो है ऑस्ट्रेलिया चीन दोनों से आपका एकदम सेम है, इन दोनों का जो भी रैंकिंग लिस्ट है। कच्चा तेल वेनेजुएला टॉप है भंडार में, अमेरिका टॉप है प्रोडक्शन में। यहाँ भी देखिए खाड़ी देशों का कोई स्थान नहीं है, न ही भंडारण में और न ही उत्पादन में। वेनेजुएला जो है भंडारण में पूरे विश्व में टॉप है। प्राकृतिक गैस रूस टॉप है, इसमें तो खैर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन उत्पादन के मामले में देखिए अमेरिका टॉप है। अमेरिका सिर्फ शक्तिशाली देश नहीं है और रूस दोनों सिर्फ शक्तिशाली देश नहीं है सैन्य दृष्टि से, बल्कि संसाधनों की दृष्टि से भी बहुत समृद्ध हैं, क्योंकि बड़े देश हैं, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो। चूँकि इनका एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है बड़ा है, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं उसका भी क्षेत्रफल बड़ा है, तो अपने आप यह संभावना बन जाती है कि किसी भी खनिज के उत्पादन और भंडारण के मामले में उसका सर्वोच्च स्थान रहता है। ठीक है। चांदी में पेरू जो है सबसे आगे है भंडारण में, और मेक्सिको जो सबसे आगे है उत्पादन में। टंगस्टन में चीन है ना, टंगस्टन में चीन, टीन में भी चीन है ना, चीन। प्लेटिनम दक्षिण अफ्रीका। देखिए यहाँ पर सोना में तो ये आगे नहीं आया था, लेकिन प्लेटिनम में आगे है दक्षिण अफ्रीका। किस टाइप से आगे है, भंडारण में भी उत्पादन में भी। एल्युमिनियम का जहाँ तक बात है, तो एल्युमिनियम में आपका चीन दोनों मामले में आगे है। एल्युमिनियम में। जिप्सम में भंडारण में कौन आगे है, इसका खनन मंत्रालय के रिपोर्ट में इसे जारी नहीं किया गया है, लेकिन उत्पादन में अमेरिका आगे है। बेंटोनाइट में चाइना आगे है,
इधर नहीं जारी किया गया है। अब भारत का यहाँ पर बेंटोनाइट में पूरे विश्व में तीसरा स्थान है। फेल्सपार का भी भंडारण नहीं जारी किया गया है। टर्की टॉप है प्रोडक्शन में। नेक्स्ट चलिए, रॉक फास्फेट, ये स्टेट का है, स्पेशली समझ गए ना, स्टेट का है। रॉक फास्फेट के भंडारण में झारखंड आपका आगे है और उत्पादन में राजस्थान आगे है। एस्बेस्टस में राजस्थान भंडारण में आगे है। प्रोडक्शन में नहीं जारी किया गया आंकड़ा, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हुआ हो या आपका नगण्य प्रोडक्शन हुआ हो, इसलिए इस आंकड़ा को जारी ही नहीं किया गया। बाइराइट का आंध्र प्रदेश टॉप है भंडार में, तेलंगाना टॉप है उत्पादन में। अगर विभाजन नहीं होता दोनों स्टेट का तो दोनों जगह आंध्र प्रदेश रहता, लेकिन प्रोडक्शन में तेलंगाना अब जो आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि नया राज्य बन चुका है। बॉक्साइट में उड़ीसा टॉप है भंडारण में। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, झारखंड सेकेंड टॉपर है बॉक्साइट के भंडारण में, जबकि उड़ीसा जो है प्रोडक्शन में सबसे आगे है। क्या चीज में आगे है? प्रोडक्शन में। क्रोमाइट उड़ीसा भंडारण में आगे है और प्रोडक्शन में भी आगे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों यहाँ उड़ीसा है क्रोमाइट में। कोयला का सबसे बड़ा भंडार जो है झारखंड में है, लेकिन प्रोडक्शन की जहाँ तक बात आएगी तो छत्तीसगढ़ आपको टॉप लिखना है। कोकिंग कोल का लेकिन अगर टॉप प्रोड्यूसर भंडारण तो आएगा तो ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड होगा, भंडार में भी 99% और प्रोडक्शन में भी। भारत में कोयला उत्पादन 2020-21 में रहा 716 मिलियन टन। कोयला से बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, लोहा, कोयला, तांबा, मैग्नीज, लेकिन कोयला सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना, उसके बाद लोहा। हीरा भंडार में मध्य प्रदेश आगे है, उत्पादन में मध्य प्रदेश आगे है। सोना कर्नाटक भंडारण में और उत्पादन में आगे है, लेकिन भंडारण में राजस्थान सेकेंड पोजीशन पर है। सोना प्रोडक्शन, झारखंड की नदियां कहीं ना कहीं से सोना यानी कि गोल्ड मिनरल्स से काफ़ी भरपूर हैं, चाहे सोन रेखा नदी हो या फिर सोन नदी हो। आप देखते हैं सोना के नाम पर ही पड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, प्रोडक्शन में कर्नाटक के बाद दूसरा स्थान किस स्टेट का आता है तो सिर्फ झारखंड होगा। ग्रेफाइट में अरुणाचल प्रदेश टॉप है भंडार में और उड़ीसा जो है प्रोडक्शन में टॉप है। यहाँ पर भी आपका झारखंड जो है ग्रेफाइट के प्रोडक्शन में झारखंड जो है दूसरा स्थान पर है। मैग्नेटाइट लोहा का अगर बात किया जाए तो कर्नाटक टॉप है, और हेमेटाइट लोहा का बात किया जाए तो उड़ीसा टॉप है और झारखंड सेकेंड स्थान पर आता है। लोहा अगर पूरे कंप्लीट लोहे की बात की जाए तो उड़ीसा टॉप है, 54.8% भंडारण जो है उड़ीसा में है। भंडारण के मामले में झारखंड का स्थान चौथा है, 11.35% जो है झारखंड में है। इसको अच्छी तरह से आप लोग कर लेंगे, खनिज का समस्या तो कम से कम अब 2-3 साल के लिए समाप्त हो जाएगा। कच्चा तेल के भंडारण में असम फर्स्ट है और उत्पादन में राजस्थान टॉप कर गया है ना। ये थोड़ा सा आपको आश्चर्यजनक कर सकता है आंकड़ा, लेकिन यही सही है ना। राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र में जो नया खनन केंद्र बना है तो काफ़ी प्रोडक्शन वहाँ से हो रहा है। गैस के मामले में दोनों असम होगा, ठीक है। चांदी भंडारण के मामले में राजस्थान जो है टॉप है, लेकिन झारखंड जो यहाँ पर है भंडारण में, चांदी का भंडारण में, वो झारखंड सेकेंड स्थान पर है। तो चांदी का जो है राजस्थान उत्पादन और भंडारण दोनों में, तेल और चांदी वाला जो आंकड़ा है थोड़ा सा आश्चर्यजनक प्रतीत होता है, लेकिन चूँकि खान मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है तो ये विश्वास आपको करना ही होगा।
आगे देखते हैं, फेल्सपार में राजस्थान जो है भंडारण में टॉप है, उत्पादन में तेलंगाना। डोलोमाइट में मध्य प्रदेश जो है भंडारण में और उत्पादन में गुजरात टॉप है। और नीचे वाले का भंडारण का आंकड़ा जारी नहीं किया गया है और न ही आपके लिए ज़रूरी है। फायर के लिए गुजरात टॉप है, जिप्सम में भी गुजरात टॉप है। यहाँ पर राजस्थान और गुजरात में आप कंफ्यूज रहते थे या राजस्थान मार देते थे, अब गुजरात मारना है। लाइमस्टोन राजस्थान टॉप है, अबरख आंध्र प्रदेश टॉप है और क्वार्टज जो है तेलंगाना टॉप है। कैल्शियम में राजस्थान टॉप है। इतना आपको करना है। नेक्स्ट, यूरेनियम उत्पादन, ये लगता है छूट गया था पहले। यूरेनियम जो है उत्पादन में कजाकिस्तान टॉप है और भंडार में ऑस्ट्रेलिया टॉप है। 3 इंडस्ट्री का भी मैंने लिख दिया है। सीमेंट में अगर देखा जाए तो टॉपर स्टेट जो है प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश है। अब भारत का पूरे वर्ल्ड में चाइना के बाद दूसरा स्थान है। ये जेपीएससी में आया हुआ है, 6ठी जेपीएससी में, है ना। इस्पात में भारत का अब स्थान तीसरा से दूसरा हो गया है। जापान को पीछे भारत ने छोड़ दिया है। हालांकि चाइना जो है बहुत आगे है, लगभग 10 गुना आगे है भारत से, इसलिए भी चाइना ही टॉप रहेगा। लेकिन भारत जापान में दूसरा तीसरा स्थान के लिए संघर्ष जारी रह सकता है। और वस्त्र उत्पादन में गुजरात महाराष्ट्र जो है टॉप पर है। अब पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो सीमेंट की तरह वस्त्र उत्पादन में भी भारत का दूसरा स्थान है। समझ गए ना। तो इस तरीके से यह खनिज का यह अद्यतन आंकड़ा था जो भारत सरकार के खनन मंत्रालय के रिपोर्ट पर आधारित था। और यह आंकड़ा जो है 2020-21 के लिए है, एकदम करेंट आंकड़ा है। और जो भी इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब मुझसे पर्सनल गाइडेंस प्राप्त करने के लिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें 9661163344 पर, या कॉल भी ज़रूरी होने पर कर सकते हैं। आप जैसे ही मेंबरशिप प्राप्त करेंगे आपको स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, जहां मैं व्यक्तिगत रूप से आपको वहां पर प्रैक्टिस करा रहा हूं, तैयारी करा रहा हूं, अलग अलग तरीकों का प्रयोग कर। उसका लाभ आप लोग अवश्य उठाएं। और आज देखिए क्या डिसीजन आता है, उसके अनुसार फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी। डिसीजन अगर अभ्यर्थियों के पक्ष में आता है जिन्होंने याचिका दायर की है, तब एग्ज़ाम कुछ समय के लिए फिर से टल सकता है। और अगर उनकी मांग को खारिज कर दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम आपके 19 तारीख को ही होंगे। आप लोग जो भी परीक्षा दे रहे हैं, आप लोगों को शुभकामनाएं रेनेसा IAS की ओर से। रेनेसा IAS हमेशा आपके साथ है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।